हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप बंधनों में नहीं, आप आशीषों के अधीन हैं। आप अब किसी बंधन में नहीं हैं, बल्कि आप अब आशीषों के अधीन हैं। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो मसीह में आने के बावजूद भी सोचते हैं कि वे बंधनों में पड़े हुए हैं, उनके ऊपर बहुत सारे बंधन हैं। वे सोचते हैं कि वे उनके ऊपर अभी भी श्राप कार्य कर रहे हैं। अनेक प्रकार के श्राप, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले श्राप उनके ऊपर हैं और बहुत सारे लोग ऐसा सिखाते भी हैं उनको। लेकिन आज शाम में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि आपके ऊपर अब कोई श्राप नहीं है। आप अब किसी भी बंधन में नहीं है, बल्कि आप अब आशीषों के अधीन हैं। अब आप श्रापित नहीं हैं, अब आप आशीषित हैं। अब आप बंधनों में नहीं हैं, अब आप स्वतंत्र हैं और आशीषों के अधीन हैं। हम लोग इजरायलियों के जीवन में देखते हैं, लगभग 430 सालों तक वे मिस्र में रहे और कई सालों तक वे गुलामी का जीवन व्यतीत करते रहे, वहां बंधुआई में रहे। उसके बाद परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और परमेश्वर ने मूसा से बात की। यदि आप निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर मूसा से बातचीत करता है और 7 और 8 पद हम पढ़ेंगे। लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है। मैंने उनके दुखों को देखा है। वो जो बंधुआई में हैं वहां, उनके दुखों को मैंने देख लिया है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, और उनकी चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुन लिया है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। जो परिश्रम लोग उनसे करवा रहे हैं, उस पीड़ा को, उनकी चिल्लाहट को, उनकी प्रार्थना को मैंने सुन लिया है। अब मैंने उन पर चित्त लगाया है। प्रभु ने आप पर चित्त लगाया है। एक समय था जब आप भी इन्हीं लोगों की तरह बंधुआई में थे, लेकिन परमेश्वर ने आपके दुखों को देखा, परमेश्वर ने आप पर चित्त लगाया, आपकी चिल्लाहट परमेश्वर तक पहुंची और परमेश्वर ने आपकी सुधि ली। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए अब मैं उतर आया हूं, क्योंकि वे लोग बंधुआई में हैं, उनके दुख को मैंने देख लिया है। इसलिए अब मैं स्वयं स्वर्ग से उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। किस लिए उतर आया हूं? कि उन्हें मैं मिस्र से छुड़ाऊं, उस बंधुआई से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, ऐसे देश में लेकर जाऊं। उस बंधुआई से छुड़ाऊं और उन्हें एक आशीषों के देश में लेकर के जाऊं। इसलिए मैं स्वयं उतर आया हूं। मैंने उन पर चित्त लगाया है और आप जानते हैं परमेश्वर ने उन्हें वहां से छुड़ाया और कहां पहुंचाया? आशीषों के देश में। जिस घड़ी वो मिस्र से निकले, उसी घड़ी उन्होंने उस देश में प्रवेश कर लिया। उस आशीषों के देश में उन्होंने प्रवेश किया। उसके बाद जो उनके संतानें पीढ़ी सर पीढ़ी तक उस आशीषों के देश में वे लोग रहे, कनान देश में वे लोग रहे। परमेश्वर ने ऐसा ही आपके जीवन में किया है। आप पहले बंधुआई में थे, आप पहले श्राप के अधीन थे, आप पहले गुलामी में थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वयं आपके लिए उतर आया और उसने आपके लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। और जब आपने इस बात पर विश्वास किया तो प्रभु यीशु मसीह ने आपको उस अंधकार से छुड़ा लिया और आपको अपने राज्य में प्रवेश करा दिया। अब आप कौन हैं? अब आप आशीषित हैं। इजराइलियों की तरह अब आप आशीषित हैं। अब्राहम की तरह अब आप आशीषित हैं। अब आप श्राप के अंडर में नहीं आते, अब आप बंधुआई में नहीं हैं, आपने वहां से छुटकारा पा लिया है। अब आप आशीषों के देश में हैं, अब आप आशीषों की जगह पर हैं, अब आप आशीषों के अधीन हैं। परमेश्वर
ने आपको बहुतायत की आशीषें दी हैं और आगे भी देता रहेगा। आपके ऊपर अब्राहम की आशीषें आ चुकी हैं। अब आप गुलामी में नहीं है, अब आप श्राप के अधीन नहीं हैं। तो इसलिए अपने दिमाग से इस विचार को हटा दें कि मेरे ऊपर श्राप है। नहीं, इस गंदे विचार को अपने दिमाग से हटा लें कि मैं बंधनों में हूं। नहीं, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया है, तो आप हर प्रकार के श्राप से, हर प्रकार के बंधन से छुटकारा पा चुके हैं। आप आजाद हो चुके हैं। बल्कि मैं यूं कहूं कि अब आपके ऊपर आशीषें ही आशीषें हैं। अब आप आशीषों के अधीन हैं, श्राप के नहीं। अब आप स्वतंत्र हैं, बंधुआई में नहीं। अब आपके ऊपर आशीषें ही आशीषें हैं। कोई श्राप नहीं, कोई दुष्ट का कार्य नहीं, कोई बंधन नहीं। इस बात को अपने दिमाग में बिठा ले, अपने हृदय में बिठा ले कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए बलिदान दिया ताकि मैं श्रापों से छुटकारा पाऊं, ताकि मैं उन बंधन से छुटकारा पाऊं और आशीषों के देश में पहुंचूं। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को भेजा कि तू इस्राएलियों को छुड़ा, और उसने इस्राएलियों को छुड़ाया और उस बंधुआई से निकाला और उन्हें आशीषों के देश में पहुंचाया। आज आप आशीषों के देश में हैं, आप बंधुआई में नहीं हैं, आप श्राप के अधीन नहीं हैं, आप आशीषों के अधीन हैं, आप आशीषों के वारिस हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। दोस्तों, यदि आप बाइबल पढ़ना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप जरूर से देखें और सीखें कि किस प्रकार से आप बाइबल को पढ़कर उसे समझ सकते हैं। और यदि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आया है तो आप रोज इस राफा प्रेयर को करें, इस राफा प्रेयर को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। सभी लिसनर से मैं कहना चाहूंगा, जितने भी हमारे लिसनर हैं हिंदी बाइबल मैसेज के साथ में, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप जरूर से इस प्रार्थना को अपने प्रतिदिन का हिस्सा बनाएं। थोड़ा सा समय निकालें और इस प्रकार से प्रार्थना करें। हमारा विश्वास है कि जैसे हमारे जीवन में काम हुआ, ऐसे ही आपके जीवन में भी काम होगा। वो बंद दरवाजे, वो रुकावटें आपके लिए दूर हो जाएंगे और आशीषों को आप अपने जीवन में देखेंगे। प्रार्थनाओं का उत्तर आप अपने जीवन में देखेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। मेरा नाम जया अंशुतिका है। मैं जोना फॉल में रहती हूँ। मेरे पेट में बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके कारण बच्चादानी गसक के नीचे आ गया था, इन्फेक्शन हो गया था, बच्चादानी कमज़ोर हो चुका था, मेरे रीढ़ की हड्डी, पूरी शरीर में दर्द रहता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तब मेरी दीदी कविता ने मुझसे कहा कि तुम ये प्रार्थना करो, पीके ब्रदर अमृता सिस्टर का प्रार्थना करो, तुम्हें चंगाई ज़रूर मिलेगी। तब मैं प्रार्थना करना उस दिन से मैंने चालू किया। सुबह शाम मैं प्रार्थना करती हूँ और उसके बाद फिर मैंने प्रार्थना करते करते फिर 2-3 दिन मैंने ऐसे ही प्रार्थना किया। उसके बाद फिर मैंने अमृता सिस्टर को कॉल किया, अपनी हर बीमारी के बारे में उन्हें बताया। मैंने कहा कि आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। उसने मेरे लिए प्रार्थना किया और आज मैं चंगी स्वस्थ हूँ। मेरे बच्चेदानी अपनी जगह पे चली गई है। मेरी रीढ़ की हड्डी की जितने भी दर्द थे, सारे दर्द खत्म हो गई है। मुझे पूरी तरह से परमेश्वर ने चंगा किया। इसके लिए मैं अमृता सिस्टर, पीके ब्रदर और उसके सारे टीम को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आपने इस गवाही को सुनकर बहुतायत से आशीष पाई है। ऐसे ही आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में भी किए हैं। आप अपनी गवाही को साफ साफ रिकॉर्ड करके हमें इस नंबर पर भेजें, ताकि बहुत सारे लोग आपकी गवाही को सुनकर आशीष पाएं और आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकें। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आज मेरे साथ मिलकर आप प्रार्थना करें। प्रभु यीशु के आगे अपनी उन सारे हालातों को, परिस्थितियों को, सारी सिचुएशंस को आज आप रखें। मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करें। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे प्यारे पिता, हम आपका आदर करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आप बहुत ही भले और अच्छे पिता हैं, आप प्रेमी हैं, आप दयालु हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता कि जितने भी लोग परमेश्वर पिता आज सुंदर शाम में प्रभु हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, वो जहां कहीं से विदेश विदेशों से इस प्रार्थना का हिस्सा बने हैं प्रभु यीशु मसीह, वो जहां है वहीं आपकी आशीष, आपकी बरकतें उनके जीवन में आए। वहां पर प्रभु हर एक जन
अपने साथ में प्रभु आपकी प्रेजेंस को महसूस कर सके। आपका पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में मेरे पिता आपने हमें दिया है, जो हर घड़ी हमारे साथ में हमें करेक्ट करने, हमें सुधारने के लिए हमारे साथ में पिता हम आदर करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद आपने हमसे प्रेम किया यीशु, आपने अपने लहू से प्रभु हमें धोया और हमारे गुनाहों को माफ किया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपनी स्वरूप और अपनी समानता में परमेश्वर प्रभु यीशु आपने हमें बनाया है, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि अब हमारे ऊपर कोई भी श्राप नहीं है पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि तूने हमें प्रभु आशीषों का वारिस बनाया है। प्रभु जी तूने हमें छुटकारा दिया है, तूने हमें छुड़ाया है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आज हर एक जन प्रभु ये धन्यवादित प्रार्थना प्रभु कर सके प्रभु कि तूने उन्हें बचाया, उन्हें संभाला, उनके लिए बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को किया, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस किया प्रभु जी, मुश्किल रास्तों को आसान किया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और आज बहुत सारी ऐसी गवाहियां, बहुत सारे ऐसे धन्यवाद के विषय लेकर इस समय तेरे लोग बैठे हैं प्रभु कि तूने आज दिन भर में ऐसे अद्भुत कार्य उनके जीवन में किए हैं। और प्रभु सर्वप्रथम आज हम जीवित हैं, सांस को ले पा रहे हैं, ये तेरी दया है यीशु, इस बात के लिए धन्यवाद। आज के वचन का प्रभु हम अपने जीवनों में आदर करते हैं, आपके वचन को ऑनर करते हैं पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, वी ऑनर योर वर्ड लॉर्ड, वी ऑनर योर वर्ड लॉर्ड। हम आपके वचन का आदर करते हैं, आपके वचन को अपने हृदय में पहला स्थान देते हैं प्रभु। यस माय लॉर्ड जीसस, आप ही वचन है प्रभु जी, आपकी वाणी हम तक पहुंची है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि अब हम श्रापों के अधीन नहीं है, वरन प्रभु हम आशीषों के अधीन हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आज हर एक जन अपने मन में इस बात के लिए उत्साहित और आनंदित और शांति पाए प्रभु कि वो ब्लेसिंग्स के हैं, वो आशीषित है प्रभु। वो श्राप और बंधन अब हम उनके अधीन नहीं है, क्योंकि प्रभु तूने अपने बलिदान के द्वारा प्रभु हर एक श्राप, हर एक बंधन, हर एक प्रॉब्लम को अपने ऊपर लेकर प्रभु हमें छुड़ा लिया है। और आज हर एक जन ये विश्वास करने पाए प्रभु कि वो छुटकारा पाया हुआ और प्रभु आशीषों में चलने वाले व्यक्ति हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ ये भाई, ये बहन, ये बच्चे, ये नौजवान लोग प्रभु जो भी हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है प्रभु, इनके ऊपर कोई भी श्राप नहीं है। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद। तूने इन्हें इन श्रापों से, इन बंधनों से आजाद किया प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज प्रभु वो आशीषों के वारिस बन चुके हैं खुदावन। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। यदि आज इनकी परिस्थितियां बहुत ही विपरीत हैं, हालात मुश्किल हैं प्रभु जी, परिवारों में कलेश और लड़ाई झगड़े हैं, एडिक्शन है, बुरी बुरी लतें हैं प्रभु, नेगेटिव थॉट्स हैं, तो आज हम उन सारी बातों के ऊपर प्रभुता करते हैं प्रभु। तूने अधिकार दिया है, उस अधिकार को इस्तेमाल करते हैं और हर प्रकार की वो प्रॉब्लम्स जो परिवारों में है, रिलेशनशिप में है, गड़बड़ियां माता पिता और बच्चों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, सास बहू के बीच में जो प्रभु गड़बड़ियां हैं प्रभु, यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं इनके परिवार से, इनके रिलेशनशिप से प्रभु सारी गड़बड़ियां निकल कर चली जाए, वो लड़ाई झगड़े निकल कर चले जाएं, वो आपसी कलेश निकल कर चले जाएं। हम आज्ञा देते हैं प्रभु हर एक डिप्रेशन, हर एक निराशा, हर प्रकार का एडिक्शन, हर प्रकार की बुरी संगति और बुरी लत, इनके ऊपर हम अधिकार लेते हैं और कहते हैं भाई बहनों के जीवन से जाओ यीशु के नाम से। खुदावन पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता करें, इन बातों से बाहर निकलकर आपकी प्रशंसा करें पिता। धन्यवाद। इस समय जितने भी लोग बीमार हैं वो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें। यदि आपके सामने कोई बीमार है तो उसके सिर पर हाथ रखें। प्यारे यीशु मसीह आपका धन्यवाद कि आपने कहा है अपने वचन में और आप अपने वचन को पूरा करने में सामर्थी हैं। आपने कहा परमेश्वर कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओगे। प्रभु यीशु तेरे कोड़े खाने के द्वारा, प्रभु तेरे क्रूस को उठाने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह तूने हर एक जन के प्रभु जी, जिन्हें प्रभु तूने इस संसार में रखा और अपनी स्वरूप और समानता में बनाया, तूने निश्चय उनके रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, शुगर, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, हर प्रकार की एलर्जी, हर प्रकार का इन्फेक्शन, हर प्रकार का गुप्त रोग प्रभु यीशु तूने नष्ट कर दिया है पिता। और इस समय हर एक बीमारी से कहते हैं इनके शरीर से जाओ यीशु के नाम से। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। एवरी सिकनेस आई कमांड यू, आई रिब्यूक यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर। इनके अंदरूनी अंगों को हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं, इनके पैरों को, इनके हाथों को, इनकी हड्डियों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, मांसपेशियों को, नसों को, आंखों
आंखों को, कानों को, मुंह को, टंग्स को प्रभु यीशु के नाम से हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु जिन्हें बहुत हेयर फॉल हो रहा है, यीशु के नाम से हम इसे बंद होने की आज्ञा देते हैं। थैंक यू जीसस। वेंटिलेटर आईसीयू में है, जो सीरियस कंडीशन में है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, रिपोर्ट्स प्रभु इनकी नेगेटिव आई हैं। मैं दुआ करती हूँ पिता यीशु मसीह, आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, आपके लिए सब कुछ आसान है। प्रभु यीशु के नाम से इन भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए जो बीमार हैं, खुदावन तेरे जीवन को, तेरी चंगाई को बोलती हूँ यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु। आज जितनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना की, प्रभु वो कर्जे में है, प्रभु वो समस्याओं में है, प्रभु उनका काम नहीं बन पा रहा है, प्रभु अभी तक शादी नहीं हो पाई है, बहुत से ऐसे रिक्वेस्ट हैं, प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद प्रभु, एक अच्छा जीवन साथी आपने दे दिया, इन्हें कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु, आपने इनके लिए उपाय किया, आपने इन्हें संतान की आशीष दे दी, आपने इन्हें घर की आशीष दे दी, आपने इन्हें सफल किया प्रभु, आपने इनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन्हें क्वालिफाइड किया प्रभु जी, हायर एंड हायर पोस्ट में परमेश्वर आपने अपने लोगों को नियुक्त किया, प्रमोशन एंड ट्रांसफर प्रभु जी इनका आपने किया है प्रभु। पिता आप अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद। जिस प्रकार आपने प्रभु इजरायलियों को मिस्र की गुलामी में से छुड़ाया और आशीषों के देश में पहुंचाया, उसी प्रकार प्रभु आज भी प्रभु ये यदि स्लेवरी का जीवन जी रहे हैं प्रभु, तो आज इनकी आंखें खुले और ये जान पाए कि ये छुड़ाए जा चुके हैं और ये आशीषों के भागी हैं। धन्यवाद करते हैं। हर एक विनती प्रार्थना जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में आई है पिता, धन्यवाद। इस शाम में हर एक जन ने प्रभु अपने दिल से आपके सामने अपनी बातों को रखा, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि तूने प्रभु उनकी सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया है। धन्यवाद। जितने भाई बहन सेवा कार्यों में शामिल होते हैं उन्हें आशीष दें, जितने लोग निरंतर वचन और प्रार्थना में शामिल होते हैं उन्हें भी आशीष दे पिता, और जितने भी भाई बहन प्रभु आपके राज्य के लिए काम कर रहे हैं प्रभु, जहां कहीं भी हैं पिता, उनकी सेवकाइयों पर, उनके कार्यों पर प्रभु तेरी आशीष हो। धन्यवाद करते हैं। आज की रात में अच्छी नींद से सुलाए, हर एक डर, हर एक घबराहट, हर एक नींद ना आने की समस्या इसी वक्त हम कहते हैं जाओ इनके जीवन से। धन्यवाद पिता। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।